शरीर है जिसका, अगासुर का आपने कहा था, सुनिए ना, एक एक मुंह पृथ्वी पे, दूसरा मुंह आकाश में। ये बहुत खाने वाले का यही हालत होती है ना, एक एक यहाँ और एक वहां, जितना मर्जी डाल दो उसमें। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज और इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। इंद्र कहते हैं साहब हमारे पास क्या छोटा मोटा स्वर्ग का राज्य है, ब्रह्मा जी से पूछो, चार चार मुंह है उनके। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास कर जोरी कहे हरि नाम बिना जग जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है बिना भगवान के नाम के। अघासुर का मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा बड़ा पेट है, अघ माने होता है पाप। और ग्वाल बाल जब चले गए तो भगवान उसके अंदर प्रवेश करके अपने भक्तों को निकाल करके लाए, लेकिन संहार किया। अब आप देखो इतने सारे राक्षसों को मारा भगवान ने, लेकिन एक और भी था, वो है यमुना में बैठा हुआ कालिया नाग। कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं है, कालिया नाग को मारा नहीं, कालिया नाग को नाथ करके और छोड़ दिया, कहा तू जगह छोड़ के चले जाए यहां से। रमणक द्वीप भेजा था श्रीमद् भागवत में। कहने का भाव ये, कालिया नाग कौन है? श्रीमद् भागवत के व्याख्याकार कहते हैं जैसे पूतना कपट का स्वरूप है, कालिया नाग क्रोध का स्वरूप है। हजार हजार फन से क्रोध निकल रहा है, पूरा जल विषाक्त कर दिया है। आप क्रोध के स्वरूप को समझो, जब क्रोधित होते हैं तो हमारा स्वरूप नॉर्मल नहीं रह जाता, जब गुस्से में होते हैं तो हमारा स्वरूप मानवता जैसा नहीं दिखता, और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी, वातावरण भी बहुत सकारात्मक नहीं रह जाता। कालिया नाग यमुना में रह रहा है तो कालिया नाग के अंदर विष है, लेकिन जिस यमुना में है पूरी यमुना को विषाक्त कर दिया है। कोई जल भी पीने आती है धोखे से गाय, तो गाय वहीं मर जाती है। कोई पक्षी यदि नजदीक से उड़ के चला जाए तो वो पक्षी उसमें गिर के जल के और मर जाता है। ये क्रोध का स्वभाव है। कालिया नाग क्रोध का स्वरूप है। क्रोध का क्या, यही स्वरूप होता है जो हमारे पास बैठने वाला, हमारा वातावरण, हमारे हमारे साथ रहने वाला, हमारे आसपास होने वाला व्यक्ति, सबको प्रभावित करता है। और भगवान ने यदि कालिया नाग को नहीं मारा तो इसका अर्थ एक भगवान चेतावनी दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जो गीता बहुत अद्भुत है। गीता कोई कहानी और कोई कथा ऐसी नहीं है कि कहीं चूक भी गए तो कोई बात नहीं। राम ने रावण को मारा, दो चार बाण वाली बात छूट भी गई तो क्या, मर तो गया ही ना राम द्वारा। आई थिंक गीता का एक भी यदि शब्द छूटता है तो पूरी व्याख्या का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाता है। भगवान ने कालिया नाग को नहीं मारा, इसका अर्थ है, भगवान से किसी ने पूछा आपने सारे राक्षसों को मार दिया, इसको भी खत्म कर देते क्यों? भगवान बोले ये क्रोध का रूप है। अर्थ यह है कि भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, क्रोध रूपी कालिया नाग, इसको मैं क्या, तुम क्या, कोई भी नहीं मार सकता है। क्रोध को मारने के चक्कर में कभी नहीं पड़े। न काम मरता है न क्रोध मरता है। जो लोग क्रोध को जीतने की कोशिश करते हैं वो अंदर क्रोध और दबा जाते हैं, अंदर और सुलगता है, बड़ा होता है। इसलिए क्रोध को कभी नहीं मार सकते। हाँ, इसका हुआ क्या है, भगवान ने स्थान बदल दिया, उसका रूपांतरण कर दिया उस क्रोध का। क्योंकि रजोगुण समुद्भवा, भगवान कहे ना, रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं ये चीजें। तो क्रोध के बिना, क्योंकि क्रोध भी सृष्टि में बहुत सहायक है, क्रोध एक उत्तेजना है। तो ये इसको जो जो मारना चाहेगा, जो जो खत्म करना चाहेगा कि नहीं नहीं बहुत गुस्सा है इसको खत्म कर दें, वो खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन काम और क्रोध, इन दोनों चीजों को खत्म नहीं कर पाते कोई भी। कालिया नाग के भगवान मुक्ति देके मानो ये संकेत करना चाहते हैं कि क्रोध की सिर्फ दिशा मोड़ दी जाए। आप देखो ना, भगवान शंकर जी हैं, शंकर जी का श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, आप सब लोग गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ का मंत्र है। भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे हैं, सारे देवता लोग, आप सब लोग जानते हैं कथा, देवताओं ने चर्चा की भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ी जाए। कौन तोड़ने जाएगा? जो तोड़ने जाएगा वो उसके लिए खतरा है। कामदेव को भेजा, कामदेव आया, बाण चलाए उसने अपने, 5 बाण चला दिए, भगवान शिव की समाधि टूट गई। तीसरा नेत्र खुला और इतने क्रोध में उठा करके काम जो है भस्म हो गया तीसरे नेत्र से।
भगवान शिव ने क्रोध से कामदेव को नष्ट कर दिया, लेकिन कभी भी किसी भी पुराण में भगवान शिव को हम लोग क्रोधावतार नहीं बोलते हैं, करुणावतार। ये म्यूट करें, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट रखेंगे आप लोग अपना। तो कहने का भाव यह है कि भगवान शिव को हमने क्रोधावतार नहीं कहा, भगवान शिव का नाम था करुणावतार, क्योंकि उन्होंने क्रोध को रूपांतरण किया है। वो जानते हैं कि काम को देखो भगवान शिव ने काम को भस्म तो कर दिया, पीछे सारे देवताओं ने आके क्या स्तुति की, प्रभु यदि कामदेव को भस्म कर दोगे तो सृष्टि चलेगी कैसे बिना काम के, फिर गणेश जी कैसे आएंगे, फिर कार्तिकेय कैसे पैदा होंगे, आपने कामदेव को तो नष्ट कर दिया। सृष्टि को चलाने के लिए काम की जरूरत है, काम को आप मार नहीं सकते। और भगवान को भी फिर कामदेव को दोबारा पैदा करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रद्युम्न बेटा है वही कामदेव का तो अवतार है। तो कहने का अर्थ यह है कि काम उसको नष्ट करने के पीछे नहीं। भगवान आगे भी 10वें अध्याय में भगवान अपना विभूति बताएंगे, काम मेरी विभूति, काम मेरा रूप है। लेकिन कौन? धर्माविरुद्धो भूतेषु, धर्म के जो विरुद्ध काम है वो पाप है, और धर्म के जो अनुकूल काम है वही पुण्य है। कोई भी वासना, कोई भी इच्छा जो धर्म के अनुकूल चल रही है वो पाप नहीं है, जो धर्म के प्रतिकूल चल रही है वो पाप हो जाती है। तो भगवान शिव ने यदि उसको मारा कामदेव को, तो भी उसको जिलाना पड़ा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं काम एष क्रोध वेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं अर्जुन, इनको ही तू विद्धि विद्येन मिह वैरिणम, ये तू शत्रु के समान जान, काम को भी और क्रोध को भी। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? यदि क्रोध, और आगे भगवान इसका समर्थन भी करेंगे, काम को अपना रूप भी बताएंगे। तो किस रूप में भगवान कहते हैं शत्रु जान? इसी रूप में, धर्माविरुद्ध हो, धर्म के जो विरुद्ध काम है, धर्म के विरुद्ध जो क्रोध है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति लाता है, जो स्वयं को भी मारता है दूसरे को भी मारता है, वही काम और वही क्रोध पाप में ले जाते हैं। तो यहां भगवान ये काम और क्रोध की रजोगुण समुद्भवा, भगवान रजोगुण के बारे में कहते हैं। काम का यदि कामना पूरी हो जाए, कोई मान ली इच्छा हमने की, तो जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ का जन्म होता है। नई इच्छा आई, नई इच्छा, लोभी तो नई इच्छा लाएगी। तो कामना, अब आप देखो जैसे आपने भोजन कर लिया, तो भोजन भरपेट यदि कर लिया है तो फिर भोजन की इच्छा खत्म हो जाती है, भोजन की इच्छा फिर नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो आवश्यकता है, देखो इच्छा में और आवश्यकता में यही अंतर है कि भोजन पेट भर के कर लेने के बाद फिर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन जहां पर दोबारा फिर इच्छा रहे, इसका मतलब वो लोभ है। हमने पैसे कमा लिए, एक आदमी, मैंने एक बार पहले भी आपको कहानी सुनाई, एक आदमी की लॉटरी लग गई $500,000 की, $500,000 की लॉटरी लगी। उसकी पत्नी को सूचना मिली घर पे कि कंग्रेचुलेशन, आपके पति की $500,000 की लॉटरी लगी है। तो उसने बोला कि पत्नी को जब सूचना मिली, पत्नी ने कहा मेरे पति तो हार्ट के पेशेंट हैं बेचारे, उनको बताएंगे मर ना जाए कहीं, $500,000 देखे नहीं, 100, 200, 500 में पूरा गुजारा चलता है हमारा, तो एकदम $500,000 क्या करें? पत्नी बहुत दुखी। तो उसने बोला चलो किसी चर्च में जाकर के पादरी से सलाह लेते हैं। चर्च में गई, वहाँ के पादरी से कहा कि देखो हमारे पति की बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और वो हार्ट के पेशेंट है, यदि उनको बताएंगे तो उनको हार्ट फेल ना हो जाए, तो आपको सलाह दो कैसे बताना है। तो पादरी ने पूछा कितने की लगी है? तो पत्नी ने कहा कि $500,000 की लॉटरी लगी है। अब पादरी ने सुना बेचारे $500,000 की लॉटरी लगी है, उसका हार्ट फेल हो गया। वहाँ पे कौन 4 पैसे को चर्च को देता नहीं था, गाँव का छोटा सा चर्च था, एकदम $500,000 सुना उस बेचारे ने पहली बार। काम एष क्रोध एष, एक कामना यदि पूरी हो जाए तत्काल उसके गर्भ से दूसरी कामना निकल जाती है, उसी को बोलते हैं लोभ। और कामना पूरी हो तो लोभ का जन्म होता है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। ये पैरेलल चलती चीजें, लाभ और लोभ एक साथ चलते हैं। जिम प्रति लाभ, जैसे जैसे लाभ होगा
उसी हिसाब से लोभ होगा। अब अरबपति आदमी $100 के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जो 100-500 कमाने वाले हैं वो 100-200 के बारे में सोचेंगे। तो पैरेलल चलते हैं लाभ और लोभ। तो जैसे ही कामना पूरी हुई, लोभ जन्म लेगा। और भगवान कहते हैं कि जब कामना पूरी नहीं हुई, कामना पूरी हुई तो लोभ, और कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्या आएगा? तो क्रोध जन्म लेता है। या कामना पूरी ना हो या कामना पूरी होने में कोई बाधा डाले। हम कोई चीज चाहिए, अच्छी चीज है या बुरी चीज है, हमारी इच्छा के अनुरूप है, और हम जा रहे हैं, मान लिया हम सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट पीते हुए मैंने सिगरेट निकाली, आदत के मुकाबले पीना शुरू किया, पता लगा उसी समय गुरुजी आ गए, पिताजी आ गए, उस समय कोई और आदमी आ गया, एकदम से गुंदक आएगी, चाहे पिताजी क्यों ना आ रहे हो। अच्छी खासी सिगरेट की बहुत देर से तलब लगी थी, अभी पिताजी सामने आ गए, फिर वापस पॉकेट में रखेंगे। अब बुरी कामना पूरी ना हो तो भी क्रोध आता है, अच्छी कामना पूरी ना हो तो भी क्रोध आता है, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। भगवान वही कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन, इनका उद्भव कहां से होता है? वो कहते हैं कि इनका उद्भव होता है रजोगुण से। रजोगुण एक्चुअली में थोड़ा, क्योंकि ये जो भगवान ने शब्द अभी लिया है ना रजोगुण, ये अब गीता में कई बार आने वाला है आगे भी, तो हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं चीज़ों को। 3 प्रकार के गुण होते हैं। आप लोगों ने संस्कृत यदि पढ़ी होगी, व्याकरण आदि और शास्त्रों में, तो आपने जरूर इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण हैं संसार में। पूरे संसार को चलाने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता पड़ती है। 3 में से एक भी कम हो जाएगा तो संसार दुनिया नहीं चल पाएगी। तो इसलिए 3 गुणों को थोड़ा हम आज समझ लेते हैं। इस श्लोक में भगवान ने नाम ले ही लिया है, तो क्योंकि आगे बार बार फिर इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे ही भगवान सतोगुण की बात करेंगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, तमोगुण की बात करेंगे आप समझ जाएंगे, रजोगुण की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है जहां क्रिया हो, जहां चल रही हो चीज, वो रजोगुण। रजोगुण दौड़ाता है हमें। आज पूरा संसार जो भाग रहा है, चल रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, वो रजोगुण के कारण हो रही है। जैसे एक एग्जांपल की, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, तो कार में जो एक्सीलेटर है, जो रेस है, जो जिससे कार तेज भागती है, वो है रजोगुण। फिर दूसरा कार में होता है ब्रेक, जिससे कार ठहर जाती है, रुक जाती है, वो है तमोगुण। और तीसरा कार में महत्वपूर्ण क्या, एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। और तीसरा क्या होता है कार में महत्वपूर्ण, वो होता है उस कार को चलाने वाला ड्राइवर, वो है सतोगुण में। बहुत ध्यान से समझना होगा। बहुत सारे ऐसे हजारों उदाहरण हैं, अभी तो मैंने ये इसलिए दिया कि हम रोजमर्रा के कामों में हम लोग आती हैं चीजें। तो ड्राइवर क्या कर रहा है, वो ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों को कंट्रोल कर रहा है। कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब स्पीड बढ़ानी है और कब घटानी है, ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है। तो वो सतोगुण। दूसरे तरीके से आप सोचो तो एक ट्राइंगल बनाओ आप, तो ट्राइंगल में जो नीचे के दोनों पार्ट हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण का है, एक तमोगुण का है, और ऊपर का जो है, जो कोण है, वो सतोगुण, वो दोनों को बैलेंस कर रहा है। इसलिए इस दुनिया में 3, ये प्रकृति, ये दुनिया त्रिगुणा है। बार बार शास्त्रों में इसके बारे में बात आई है, त्रिगुणा प्रकृति। त्रैगुण्या विषया भेदा, भगवान पहले भी कह चुके हैं इसमें दूसरे अध्याय में। ये 3 गुणों वाला जो ये प्रकृति है, 3 गुणों वाली दुनिया है, इसको मैं ही चलाता हूँ। और इसलिए त्रिगुणा प्रकृति है, और भगवान को बोलते हैं त्रिगुणातीत, कालातीत। जहां त्रिगुणा होगा वहां समय भी होगा, लेकिन भगवान के पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास तीनों गुण नहीं है, ना वो तमोगुण में है, ना वो रजोगुण में है, ना वो सतोगुण में है। वो तीनों के पार हैं। जैसे कि कार हम चला रहे हैं, हमारे पास एक्सीलेटर है, हमारे पास ब्रेक है, पर कार का बनाने वाला थोड़ा ना बैठा है उसमें, वो तो बाहर है। वो तीनों चीजों, तेज चलाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे चलाओ तो, ब्रेक लगाओ तो आप हैं ड्राइवर, हमारे हाथ में है सब कुछ। कार को बनाने वाले के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो पार हो गया।
तो दुनिया बनाई भगवान ने त्रिगुणा, 3 गुणों से मिला करके इस दुनिया बनाई है, और वो दुनिया तीनों गुणों से पार होकर के बैठा है, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है त्रिगुणातीत। तो 3 गुणों से ये पूरा संसार बनता है, 3 गुणों से ही ये संसार चलता है, और 3 गुणों के कारण ही ये संसार समाप्त हो जाता है। रजोगुण चलाता है, रजोगुण जैसे यदि हम इसको एक और उदाहरण से थोड़ा हम विज्ञान की भाषा में देखें, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो परमाणु है, एटम, एटम को भी यदि हमने जब तोड़ा, तो एटम को तोड़ो तो 3 चीजें हमारे हाथ लगती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन। 3 पूरी दुनिया में जब भी हमने किसी भी चीज को तोड़ा है तो 3 ही शक्तियां, 3 पावर हमारे हाथ लगी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इसमें जो रजोगुण समुद्भवा कहा है ना, ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि 3 के बिना चल ही नहीं पाएंगे। तो जो एटम के अंदर जो तीनों चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी आप देखो तो जो न्यूट्रॉन है उसका भी काम नेगेट करना है, वो जो रोकना, चीज को स्थिर करना। क्योंकि जैसे हम लोग पृथ्वी पे चल रहे हैं, पृथ्वी में ग्रेविटी है, यदि ग्रेविटी पावर ना हो, ग्रेविटेशन नहीं हो, तो हम तो हवा में उड़ जाएंगे ऊपर। हम छलांग लगा के नीचे गिर जाते हैं, जंप लगाते हैं, फिर नीचे पृथ्वी पे आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तमस है, पृथ्वी के अंदर तमोगुण है, न्यूट्रॉन पावर इसके अंदर है ये, तभी ये वापस हमको खींच लेती। चंद्रमा पे 8 गुना कम है तमस, चंद्रमा पे 8 गुना कम है तमोगुण, इसलिए वहां जंप लगाओ तो 8 गुना ज्यादा जंप लगती है। और 200 मील के पार निकल जाओ तो तमोगुण है ही नहीं, इसलिए हवा में तैरते रहते हैं हम लोग, कोई चीज खींचती नहीं है। यदि किसी गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे, वो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि स्थिरता, यदि हम काम ही काम करते रहेंगे, काम करना हुआ रजोगुण, 24 घंटे यदि हम काम करते रहेंगे तो मर जाएंगे, हमें आराम भी तो चाहिए, तो वही आराम हो गया तमोगुण। काम करना काम जो कर रहे हैं वो हो गया रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण ये दोनों आदमी को इस दुनिया में फंसा के रखते हैं। और तीसरा जो सतोगुण है वो दोनों को मेंटेन करता है। भाई 8 घंटे जैसे यहाँ की गवर्नमेंट कहती है 40 आवर वीक में काम करो, बाकी आराम करो, तो वो 40 घंटे काम के दे दिए, बाकी टाइम थोड़ा आराम का दे दिया। उस आराम में भी हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, बैठे बैठे भी, वो तमोगुण है। यदि उसी जो आराम का समय मिला है उसको यदि हम बैलेंस कर लें, काम का भी आनंद और वीकेंड का भी आनंद, जब हम दोनों चीज़ों को आनंद लेने लग जाएंगे, काम से भी और वीकेंड से भी, छुट्टी का भी, तो फिर तीसरा सतोगुण हमारे बीच में आएगा। हम कभी सतोगुण को पहचान ही नहीं पाते, या हम तमोगुण की तरफ ज़्यादा होते हैं या हम रजोगुण की तरफ ज़्यादा होते हैं, या तो आदमी इतना ज़्यादा काम करता है कि काम करने लायक नहीं रह जाता, और या फिर इतना आलसी हो जाता है तमोगुण में जाके कि फिर काम करने का इच्छा खत्म हो जाती है। भगवान ने जो रजोगुण समुद्भवा कहा कि अर्जुन, ये जो काम और क्रोध, ये 2 चीजें निकल के आती हैं, ये सिर्फ रजोगुण के कारण है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो यदि हम साइंस के हिसाब से तो एटम के 3 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फिर प्रोटॉन। यदि हम इसको मेटाफोरिकल के तरीके से देखें, थोड़ा भक्ति की दृष्टि से देखें, थोड़ा सा रिलीजियस टाइप से देखें, तो 3 चीज़ें हमारे पास और हैं। हमारे पास भगवान की सबसे बड़ी पावर जो परमात्मा के रूप में हम देखते हैं, तो 3 देव हैं, त्रिदेव जिसे बोलते हैं। वो त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। वहाँ भी 3 ही हैं। वहाँ ब्रह्मा जी जो हैं, वो जो ब्रह्मा जी हैं वो पॉजिट्रॉन हैं, वो विधायक शक्ति हैं, वो बना रहे हैं चीज़ों को, वो संसार को सर्जन करता है, वो निर्माण कर रहे हैं। ये आएगा रजोगुण में, क्योंकि कार्य चल रहा है ब्रह्मा जी का, निरंतर सृष्टि बना रहे हैं वो रजोगुण से संबंधित है। इसीलिए उनका पॉजिटिव विधायक शक्ति जिसे बोला जाए, पॉजिटिव पावर, प्रकृति की रजोगुण कहा जाए तो फंक्शनल पावर जो है वही रजोगुण है। नेचर का फंक्शनल पावर, एक्शन पावर रजोगुण को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी इनकी फंक्शनल पावर है, रजोगुण है, प्रोटॉन की तरह काम कर रहे हैं। और सृष्टि इधर से बन रही तो इधर खत्म कर रहे हैं भगवान शिव, वो निगेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तमस में, क्योंकि सृष्टि बनती रहे और खत्म ना हो तो भी काम नहीं चल पाएगा। तो शिव जी हैं वो न्यूट्रॉन में हैं,
और दोनों के बीच में जो भगवान विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। ना जन्म ज्यादा हो, ना मृत्यु ज्यादा हो, सृष्टि सदा चलती रहे। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से इस पृथ्वी पे जीवन रहा है, कभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये उसकी माया है। 3 गुणा पृथ्वी, 3 प्रकृति। यदि हम सोचते हैं कि हम कभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। आदमी बहुत सारे तर्क देता है कई चीजों में कि यदि हम इसको मारेंगे नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंसान कभी बहुत ज्यादा बढ़े, पृथ्वी पर पैर रखने की जगह ना करोड़ों करोड़ों साल से पृथ्वी हो गई है, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई। ये प्रकृति अपने आप बैलेंस कर रही। हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, यहां भगवान कहते हैं ये सारी त्रिगुणा प्रकृति कर रही है बैलेंस सब कुछ। ये किसी भी चीज को ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होने देगी। जहां देगी कि यहां से अति हो गई, वहीं से प्रकृति तुरंत उसको वापस ले आएगी। ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में है, विष्णु का अवतार, वो उनका काम है सस्टेन करना, बैलेंस करना, उसको बिल्कुल लेवल में रहना। जैसे एक तराजू होता है, तराजू के 2 पल्ले हैं, रजोगुण का, तमोगुण का, और बीच में एक कांटा लगा होता है तराजू में, वो सतोगुण का। जैसे ही रजोगुण ज्यादा हुआ तो सतोगुण पे थोड़ा वजन हटा लिया जाता है। रजोगुण कम ऊपर आया पल्ला तो सतोगुण तमोगुण को थोड़ा कम कर देती है प्रकृति। तो प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है। भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं, त्रिगुणा प्रकृति कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। इंसान अपने आप ही अहंकार करता है। आप देखो ना, इतने युद्ध हम लोगों ने लड़े, अब तो चलो महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया वॉर में। आज से पहले तो नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और भी हमने लगभग, हमारी हिस्ट्री तो कहती है 3,500 सालों ने, हम सालों में 3,500 वर्षों में हमने 7,000 वॉर लड़े हैं, छोटे बड़े सब मिला करके 7,000 युद्ध हुए हैं, जिसमें मेल प्रधान युद्ध थे सारे। लाखों लाखों, महाभारत में तो करोड़ों लोग मारे गए, सारे पुरुष लगभग खत्म हो चुके थे। क्यों? बैलेंस बराबरी है। किसने किया? वो करोड़ों लोग जिस युद्ध में मारे जा रहे हैं, एकदम से प्रकृति, यदि आप हिस्ट्री में जाकर के पीछे देखेंगे, मैंने तो सुना है विद्वान लोगों के मुंह से कि जैसे एक बड़ा वॉर खत्म होता है, लाखों करोड़ों यदि पुरुष जहां खत्म होते हैं, आप देखो उसके बाद लगभग एकदम से पुरुषों की संख्या बढ़नी चालू हो जाती है, मेल बच्चे पैदा होने ज्यादा चालू हो जाते हैं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो, चाहे पुराने युद्धों के बाद देखो, एकदम से प्रकृति बच्चों, लड़कों को पैदा करना ज्यादा चालू कर देती, क्योंकि वो खत्म हुए। वो बैलेंस कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, विष्णु भगवान है बीच में, ये प्रकृति संभाल रही है। भाई एक आदमी ट्रेन में बैठा है, अपने सर पे बोझा लिए हुए, किसी ने पूछा तूने सर पे बोझा क्यों रखा है थैला, बोलता टिकट सिर्फ मेरा है, मैं बोझा क्यों रखूं। उसको मालूम ही नहीं ट्रेन में जो पूरा शरीर रखा हुआ, तेरा बोझा भी तो उसी सर पे है, उसी ट्रेन में है। ये आदमी, हम सब लोग इस हिसाब से अपना बोझा, अपनी गठरी अपने सर पे रख लेते हैं, जैसे मैं दुनिया चला रहा हूँ। तुम जिस दुनिया चला रहे, जिस पृथ्वी पे खड़े हो, उस पृथ्वी को कौन रोके हुए? वो पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? 24 घंटे ये पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, ना इधर ना उधर। कितने टाइम टू टाइम, कहां से? रजोगुण समुद्भव, भगवान कहते हैं कि रजोगुण के कारण। तो फिर अर्जुन यही पूछेगा ना, फिर कौन? अर्जुन का प्रश्न था कि यदि ये त्रिगुणा पृथ्वी है तो कौन हमको धक्का दे देता है? बलादिव नियोजिता, बलात्पूर्वक कौन ले जाता है हमको पाप में? तो आप भगवान अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुझे कोई शैतान ले जाना नहीं चाहता, तुझे धक्का कोई बाहर से नहीं देता है, धक्का तेरे भीतर से आता है। असली सवाल ये नहीं है कि धक्का कौन देता है, असली सवाल ये है कि धक्का मेरे भीतर कहां से आता है। कोई शैतान, कोई डेविल, कोई डाकू, चोर, बदमाश और परमात्मा नहीं है। ये अपने भीतर से त्रिगुणा प्रकृति काम करती है। यदि हम जाते हैं मान लिया सड़क पे, और सड़क पे जाते जाते हम ठोकर लगी, हम गिर गए, और गिरने के बाद में हमने पूछा कि आप डॉक्टर के पास गए, टांग टूट गई। अब डॉक्टर के पास जाकर के हमने पूछा कि हमारी टांग क्यों टूट गई? हम अपनी टांग तोड़ना नहीं चाहते थे, हम घायल होना नहीं चाहते थे, हम गिरना नहीं चाहते थे। कौन आदमी भाई गिरना चाहेगा सड़क पर चलते हुए? फिर भी हम गिर जाते हैं। क्यों? कौन गिरा दिया? कौन भूत प्रेत आ गया कोई? अब लोग, बहुत सारे लोग इस मिर्गी के दौड़े को लोग बोलते हैं देवी आ गई, देवता। भारत में बहुत सारे ऐसे नचकैया घूम रहे हैं, आदमी को मिर्गी का दौड़ा पड़ रहा है।
किसी बात का सिजोफ्रेनिया हो गया, कोई अल्जाइमर, कहते हैं इसमें देवी मैया आ गई। हम गिरना नहीं चाहते, हम घायल होना नहीं चाहते, हम चलना चाहते, फिर भी हम क्यों गिर जाते हैं? अर्जुन वही पूछ रहा है, पाप करना नहीं चाहते फिर भी हम क्यों पाप में चले जाते हैं? वही उत्तर डॉक्टर क्या बोलेंगे हमसे? डॉक्टर कहेंगे सही बात है, आप गिरना नहीं चाहते हो, आप घायल होना नहीं चाहते हो, लेकिन आप गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण। पृथ्वी में ग्रेविटी पावर है, आप संभल के नहीं चलोगे, उल्टे सीधे चलोगे तो पृथ्वी आपको गिराएगी और टांग टूटेगी आपकी। इस 3 गुण की पृथ्वी में हमें सतोगुण भी काम का है, रजोगुण भी काम का है और तमोगुण भी काम का। 3 शक्तियां हैं प्रकृति की, तीनों शक्तियों को बैलेंस करके जो व्यक्ति नहीं चलता वो व्यक्ति ऐसे गिरेगा और घायल होगा। वही जो बात डॉक्टर हमसे कहेगा, कृपया आप संभल के चलें, पृथ्वी में ग्रेविटेशन पावर है, उल्टे सीधे चलने से आप गिर सकते हैं, आपकी टांग टूट सकती है। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 3 शक्तियों के कारण तू पाप में गिरता है, 3 शक्तियों के कारण तू पाप करता है। तमोगुण को बढ़ाएगा तो पाप में जाएगा, रजोगुण को बढ़ाएगा तो थक जाएगा तू। दोनों को बैलेंस करके चलना, ना ज्यादा सोना ना ज्यादा जगना, ना कम खाना ना ज्यादा खाना। ज्यादा खाएंगे तो आलस्य आएगा, कम खाएंगे तो वीकनेस आएगी, वीकनेस में भी ध्यान नहीं होगा, ज्यादा खाने से भी ध्यान नहीं होगा। साहब श्रीमद् भागवत में पूछा सुखदेव सौनकादि ऋषियों ने कि व्रत करना जरूरी है कि अनुष्ठान के लिए? और व्रत करना जरूरी है तो कितना? 7 दिन। और 7 दिन यदि व्रत करना चाहिए तो क्या खाएं? कई प्रश्न किए हैं। तो सूत जी महाराज और सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर वहां बात कहते हैं, भोजनम तू वरम मन्ने न तू विघ्न करो यदि। श्लोक तो कई है, उसमें मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन बताऊं प्रसंग में, क्यों भोजनम तू वरम मन्ने। वहां कहते हैं कि भोजन बाधा नहीं है, भोजन के कारण कोई पाप नहीं है। यदि अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं और भोजन ना करें, सिर्फ इसलिए भोजनम तू वरम मन्ने ना तू विघ्न करो यति। यदि आपका भोजन आपकी कथा में, आपकी पूजा में, आपके ध्यान में, आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल रहा है तो वो भोजन प्रसाद बना करके खा सकते हो। उन्होंने पूछा कितनी बार खाएं? 1 बार खाएं, 2 बार खाएं? वो कहते हैं आप दिन में 4 बार खाओ, लेकिन कथा सुनो। यदि 4 बार खाने पर भी आपसे कथा सुनी जा रही है तो भी वो भोजन कोई दोषकारक नहीं है। और बिना खाए, खाली पेट, बिना पाले, निर्जल होकर भी यदि कथा नहीं सुनी जा रही है साहब, तो वो निर्जला भी पाप की तरफ हो गया, क्योंकि असली मकसद कथा सुनना था, असली मकसद पूजा करना था, असली टारगेट था कि भगवान में मन लगे। क्यों? अन्नो वही ब्रह्म। वेद में अन्नो वही ब्रह्म, अन्नपते अन्नशनो देहनमीम सुष्मिणाः प्रपदातारम तारिखम ऊर्जन्नो देहि दुपदेशम च। वेद का मंत्र है ये। अन्न साक्षात ब्रह्म है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है अन्न। उस अन्न को खा के कोई पाप लगेगा? नहीं नहीं साहब, व्याख्याएं गलत हो गई। यहाँ भगवान गीता इसलिए कहते हैं आईना दिखाने वाली किताब, कर्मकांड एक अलग पक्ष है। गीता में सीधी सीधी भगवान मानो एक बिल्कुल चेतावनी रूप से सीधा आईना दिखाते, भोजनम तू वरम मन्ने। ज्यादा खाएंगे तो आलस के कारण हमसे भक्ति भाव ध्यान नहीं लगेगा, नहीं खाएंगे तो कमजोरी के कारण ध्यान नहीं लगेगा। एक ज्यादा खाने से रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होगा।